The air quality deteriorating to poor. The capital's air quality index has plummeted to 293. People rarely complain about this air quality. There is a toxic brew in much of the air over India, sparked by everything from farmers burning their fields to industrial pollution. क्या इंडिया में एयर पोल्यूशन सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? चलिए देखते हैं। IQ एयर के 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एयर कौन से शहर में थी पता है? वो था बर्निहाट, जो मेघालय और आसाम के बॉर्डर पर लोकेटेड है। और सिर्फ यही शहर नहीं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉप 50 पोल्यूटेड सिटीज में से 35 सिटीज इंडिया में थी। अब ये डाटा देख के लग रहा है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले कई सालों से एक पैटर्न सा बन गया है। हर साल पिछले साल का एयर पोल्यूशन का रिकॉर्ड टूट जाता है और धीरे धीरे हम इसे एक नॉर्मल बात मानने लगे हैं। लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में इस एयर पोल्यूशन की वजह से 15 से 16 लाख लोगों की डेथ होती है, जो एक बहुत ही सीरियस बात है। हर साल ये एयर पोल्यूशन बढ़ने के पीछे बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशन, व्हीकल्स, माइनिंग, क्रॉप बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर्स, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब इन सभी रीजंस की वजह से मेनली ऐसे 5 पोल्यूटेंट्स तैयार होते हैं जो हमें और एनवायरनमेंट दोनों को अफेक्ट करते हैं। और वो 5 पोल्यूटेंट्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन और सबसे खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर, जिसे PM पार्टिकल भी कहा जाता है। चलो ये 5 पोल्यूटेंट्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं इसे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहला पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब फॉसिल फ्यूल्स इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं तब ये पोल्यूटेंट बनता है, और इसका सबसे बड़ा सोर्स है व्हीकल। तो जब हम सांस लेते हैं तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है और वहाँ पर हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड उससे बाइंड हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे ऑर्गन्स तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से हमें कंफ्यूजन, डिजीनेस और हेडेक जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और अगर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने ज्यादा टाइम तक ब्रीथ किया तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। ये छोटे बच्चों, बूढ़े लोगों और हार्ट पेशेंट के लिए और भी डेंजरस होता है। दूसरा पोल्यूटेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस मेनली व्हीकल और इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से बनती है, और ये जब हमारे लंग्स में एंटर करती है ये हमारे लंग्स को इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से हमें ब्रोंकाइटिस और अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इस गैस का एक्सपोजर ज्यादा टाइम तक रहा तो ये हमारे लंग्स की काम करने की कैपेसिटी को भी कम कर सकता है। और ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए ही नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये एसिड रेन होने का मेन रीजन है, जो सॉइल, वाटर और एनिमल्स के लिए भी डेंजरस बन सकता है। साथ ही ये ग्राउंड लेवल ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्मेशन में भी बड़ा रोल प्ले करता है, जिस वजह से एयर पोल्यूशन और भी बढ़ जाता है। तीसरा पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस मेनली कोल और ऑयल कंबशन की वजह से बनती है, स्पेशली पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज की वजह से। और जब इस गैस को हम इनहेल करते हैं तब हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, और उसमें भी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर रहे हो तब इस गैस का इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। ये अस्थमा पेशेंट के लिए और भी डेंजरस है, क्योंकि इस गैस की वजह से चेस्ट टाइटनेस और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जैसे प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाते हैं। साथ ही ये एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करता है। चौथा पोल्यूटेंट है ग्राउंड लेवल ओजोन। अब इसका नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये वही ओजोन है जो हमें यूवी रेज से बचाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल ओजोन एक्चुअली एक हार्मफुल गैस है जो ग्राउंड के एकदम पास में बनती है। ये गैस डायरेक्टली किसी चीज से नहीं बनती, लेकिन जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तब एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद ही ये गैस बनती है। ये गैस हमारे ब्रीदिंग को मुश्किल बनाती है, साथ ही हमारे थ्रोट में इरिटेशन स्टार्ट करती है और अस्थमा पेशेंट के सिम्टम्स को और बुरा बना देती है। और अगर इस गैस का एक्सपोजर ज्यादा टाइम तक रहा तो हमारे लंग्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। पांचवा पोल्यूटेंट है पार्टिकुलेट मैटर। ये हवा में उड़ने वाले सॉलिड पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट का मिक्सचर होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए सबसे डेंजरस होते हैं। अब ये पार्टिकुलेट मैटर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है PM10, जिसमें पार्टिकल्स का साइज 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, और दूसरा है PM2.5, जिसमें पार्टिकल्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। समझने के लिए एक ह्यूमन हेयर का साइज इनसे लगभग 30 गुना बड़ा होता है। इन पार्टिकल्स का सोर्स काफी कॉमन है, जैसे रोड डस्ट, फ्यूल कंबशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और पोलन्स। और जब हम इन पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं तब ये हमारे लंग्स में जाकर ब्रोंकाइल ट्यूब्स को ब्लॉक करने लगते हैं, जिस वजह से हमें कफ, स्नीजिंग और ब्रेथ शॉर्टनेस जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो PM2.5 पार्टिकल है ना, ये इतना छोटा होता है कि ये हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाता है और वहां से हार्ट तक जाकर हमारे हार्ट अटैक
हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ा देता है। रिसेंट स्टडीज तो ये तक बता रही है कि ये PM 2.5 पार्टिकल हमारे ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, जिस वजह से हमें अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो यही थे वो 5 मेजर पोल्यूटेंट्स जो हमें और एनवायरनमेंट दोनों को अफेक्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब हेल्पलेस हैं, बल्कि हम इंडिविजुअली ऐसे कुछ स्टेप्स भी ले सकते हैं जिन्हें लेने के बाद इस एयर पोल्यूशन से होने वाले इफेक्ट को कम किया जा सकता है। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहला स्टेप है ट्रैक AQI डेली। AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे वेदर फोरकास्ट हमें आज के वेदर कंडीशन के बारे में बताता है, वैसे ही AQI एक स्केल है जो हमें करंट एयर क्वालिटी के बारे में बताता है। ये स्केल हवा में मौजूद 5 एयर पोल्यूटेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करके एक सिंगल वैल्यू देता है, जिसे देखने के बाद हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आज की एयर क्वालिटी अच्छी है या नहीं। अब ये AQI स्टैंडर्ड हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का AQI स्टैंडर्ड है 0 to 50 गुड, 51 to 100 satisfactory, 101 to 200 moderate, 201 to 300 poor, 301 to 400 very poor, 401 to 500 सीवियर और हजार्डस। लेकिन यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि अगर हम USA के AQI स्टैंडर्ड देखें तो उनके हिसाब से AQI अगर 100 के ऊपर आया तो उसे अनहेल्दी माना जाता है, लेकिन इंडिया में उसे मॉडरेट कैटेगरी में डाला गया है। इंटरेस्टिंग है ना। करंट टाइम में AQI वैल्यू देखना बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल में वेदर ऐप खोलो और वहीं पर आपको AQI वैल्यू मिल जाएगी। साथ ही आप गूगल पर भी IQ Air वेबसाइट में जाकर अपना लोकेशन सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आपको AQI वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम AQI डेली ट्रैक करते हैं तो हमें पता होता है कि आज की एयर क्वालिटी कैसी है। उस हिसाब से हम अपनी आउटडोर एक्टिविटीज प्लान करके एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सेकंड स्टेप उन लोगों के लिए है जो ऐसे सिटीज में रहते हैं जहाँ की एयर क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन सिर्फ बाहर होता है, घर तो एक सेफ जगह है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पोल्यूटेड एयर किसी न किसी तरह से आपके घर के अंदर आ सकती है, या फिर घर के अंदर के कुछ क्लीनर्स, पेंट्स, मोल्ड और पोलेंस की वजह से भी हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। अब इससे बचने के लिए अगर हम अफोर्ड कर सके तो हमें एक एयर प्यूरिफायर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और एयर प्यूरिफायर भी वो जिसमें HEPA फिल्टर लगा हो, क्योंकि ये HEPA फिल्टर एक खास तरह का फिल्टर है जिसका पोर साइज 0.3 माइक्रोन होता है। मतलब ये हवा में मौजूद उन 10 पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर, पोलन, मोल्स, बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करता है जिनका साइज 0.3 माइक्रोन से ज्यादा हो। ये घर के अंदर के PM 2.5 पार्टिकल को हटाने का बेस्ट तरीका है। तीसरा स्टेप है मास्क पहनना। अब कोरोना के बाद लोगों में अवेयरनेस तो है कि मास्क हमें वायरसेस से बचाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये वायरसेस के साथ ही हमें एयर पोल्यूशन से भी बचाता है, स्पेशली N95 और N99 मास्क। डाटा के मुताबिक N95 मास्क 95% PM पार्टिकल्स को रोकता है और N99 मास्क 99% PM पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। और बाहर जाते समय अगर हमने AQI देखा तो हमें पता होता है कि आज की एयर क्वालिटी कैसी है, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए हम मास्क पहन सकते हैं जो हमें PM पार्टिकल से बचाएगा। फोर्थ स्टेप है हो सके उतने प्लांट्स अपने घर के आसपास या अपनी बालकनी में लगाओ, क्योंकि प्लांट्स हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये हवा में मौजूद उन हार्मफुल गैसेस और पर्टिकुलेट मैटर को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि प्लांट लीफ पर छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। तो इस ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी अंदर ले लेते हैं और उन्हें ब्रेक कर देते हैं, जिस वजह से प्लांट के आसपास इन हार्मफुल गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। साथ ही जो पर्टिकुलेट मैटर एयर में फ्लोट कर रहा होता है वो इन लीव्स पर अटैच हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब बारिश होती है तब वो वाटर के साथ वापस से सॉइल में मिक्स हो जाता है। प्लांट्स हमारे और पोल्यूटेड एयर के बीच में एक बैरियर का काम करते हैं। फिफ्थ स्टेप है अवॉइड आउटडोर रनिंग इन पोल्यूटेड एरियाज। देखिए, रनिंग या फिर जॉगिंग हमारे हेल्थ के लिए अनडाउटेडली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम हेवीली पोल्यूटेड एरियाज में रनिंग या फिर जॉगिंग करते हैं तो इस चीज़ का हमारे हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि रनिंग के दौरान हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हम गहरी सांस लेते हैं, जिस वजह से ये पोल्यूटेड एयर हमारे लंग्स में ज़्यादा वॉल्यूम में जाती है जो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकता है और लॉन्ग टर्म में
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज का खतरा बढ़ा सकता है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि हमें ट्रैफिक एरिया या फिर हाईवे साइड पर रनिंग अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पोल्यूटेड एरियाज में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इंडोर वर्कआउट पे शिफ्ट करना, जैसे जिम में ट्रेडमिल पे रन करना या फिर साइकिलिंग करना। इससे आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी और आप पोल्यूटेड एयर से भी बचे रहोगे। तो यही थे वो 5 सिंपल स्टेप्स जो आप लोग ले सकते हो अपने आप को एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।